बारिश के कारण शहर के अनेक मोहल्लों में हालात खराब रहे और निचले बाजारों में व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि किसानों के लिए इस बारिश को वरदान माना जा रहा है, लेकिन शहरी जीवन ये उम्मीद करता है कि प्रत्येक गली में पक्की सड़क होनी चाहिए और बरसात के दिनों में गलियों में पानी भी नहीं भरना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। बारिश के कारण गांधी चौक की अनेक दुकानों में पानी भरा नजर आया। यहाँ आदतन कुछ दुकानों में पानी भरता है और यहाँ के व्यापारी पहले से ही इस बात के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दुकानें काफ़ी नीचे हैं जिनको नगर परिषद द्वारा पुनर्निर्माण करवाकर ऊंचा करवाए जाने की जरूरत है। दिखनादा बाजार में छोगमल सागरमल पार्क के गोदाम में रखे चीनी और गेहूं के कट्टे पानी भर जाने के कारण खराब हो गए। पास में स्थित मन्नालाल बसंत कुमार नामक दुकान में भी पानी भर जाने के चलते राशन के सामान को नुकसान पहुंचा। लाड़नू बस स्टैंड पर भी काफ़ी पानी जमा होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर नलियाबास में भी अत्यधिक पानी का जमाव हो गया। यहां पर उप सभापति अमित मारोठिया खुद ही पंप हाउस पर खड़े नजर आए। उन्होंने बताया कि बारिश में लाइट नहीं रहती, जिसके कारण जनरेटर और पीटीओ की सहायता से लगातार पानी लिफ्ट करवाया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत न हो। मारोठिया ने कहा कि काफ़ी सारे वार्डों का पानी यहाँ पर एकत्रित होता है, जिसके कारण पानी भराव की समस्या गंभीर रहती है, लेकिन फिर भी हमारी टीमें जलाशयों पर पानी की निकासी के कार्य को सतर्कता के साथ लगातार कर रही है। दोपहर में जब बारिश रुकी तो धीरे धीरे पानी की निकासी से लोगों को राहत मिलने लगी। इसके बावजूद भी अनेकों जगहों पर जल जमाव रहा। शाम को भी बारिश के लंबे चौड़े आसार नजर आए। देखिए, करीबन 25 दिन बाद में बारिश आई है, तो किसानों के चेहरों पे उदासी थी, आज निश्चित रूप से मुस्कान में बदली है। अगर किसान भाई हमारे खेत खलियान में अच्छा जमाना होगा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर पशु पे उसका फर्क पड़ने वाला है। आज अच्छे जमाने के संकेत हुए, लंबे समय से बारिश आई है। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो देखो बारिश जब भी आती है सुजानगढ़ तश्तली नुमा बसा हुआ है, ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था भी हो नहीं पाई है, तो समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन बैठे हैं। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ तो मैं खुद व्यक्तिगत रूप से हमेशा लगा रहता हूँ। सुबह 6 बजे से हमारे साधन चल रहे हैं और बराबर व्यवस्था 2-3-4 घंटे में शहर में भी सामान्य स्थिति बन जाएगी और यहाँ पे जो हालात ज़्यादा खराब हैं वो 2-3 घंटों में कवर हो जाएंगे। कई बार आरोप लगते हैं कि आपके यहाँ पर जनरेटर है, ट्रैक्टर है, वो बिना जरूरत के लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप लगाने वालों का काम मैंने पहले भी कहा था, आरोप लगाना है। यहाँ पे जो व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था में अगर कोई कमी रहती है तो मैं खुद वो व्यवस्थाएं पूर्ति कर लेता हूँ और सामान्य से व्यवस्थाएं ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ समस्या ज़्यादा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से खड़ा रह के समस्याओं का समाधान के लिए अगर व्यवस्था भी करनी पड़ती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कर लेता हूँ। लोगों को ये पता नहीं है कि कौन से साधन प्रशासन की तरफ से चल रहे हैं, कौन से मैंने एफर्ट करके तैयार कर रखे हैं। काम होना चाहिए जनता का, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। चाहे प्रशासन सक्षम है, मैं खड़ा हूँ, मैं सक्षम हूँ, हम व्यवस्थाएं कर लेते हैं। सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में 25 अगस्त से गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन शनिवार को अलसुबह हुई मूसलाधार बारिश के कारण स्टेडियम में पानी भर गया, जिससे आयोजकों की चिंताएं बढ़ गई। यहां पर टेंट और डोम लग चुका है और अन्य तैयारियां चल रही हैं। भाजपा नेता एडवोकेट मनीष सादिश ने कहा कि काफ़ी लंबे समय से 4 दीवारी और मिट्टी भरती की मांग लगातार की जाती रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होना चिंता का विषय है। आयोजन समिति के अध्यक्ष अरविंद सोनी ने बताया कि कार्यक्रम तय समय पर होगा। लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न आए। सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरिस गोरी ने भी लोहिया स्टेडियम का जायजा लिया और सहायक अभियंता से फोन पर बात कर आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। शाम तक यहाँ पर पीटीओ लगाया गया और पानी की निकासी का काम शुरू हो पाया। समस्या के लिए हमने 20 दिन से प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर परिषद के अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को लिखित में दे चुके हैं कि समस्या उत्पन्न होगी। पीछे ये 15 अगस्त का कार्यक्रम उन्होंने यहाँ नहीं करवाकर उस स्टेडियम में करवाया, तो ये भी एक दुर्भाग्य है। हमारे एक लोकतंत्र का पर्व आता है, उसको भी उन्होंने वहाँ कर दिया अपनी नाकामी छुपाने के लिए। जबकि ये था कि यहाँ होता, ये शहर का हृदय स्थल है और एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उससे भी होते हैं। और हम लगातार 33 वर्षों से यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। बार बार हमारे द्वारा कहने के बाद भी एक दीवार काम नहीं करा पाए, लाइट से ही नहीं करा पाए। अब आज ये अपनी लिपापोती कर रहे हैं। ठीक है, ये हालत तो ये कार्यक्रम तो होगा, इनके द्वारा नहीं होगा तो हमने तो जन सहयोग से काम करना है तो हम करेंगे। उपरांत हमारे साथ शहर पूरा साथ खड़ा है, लेकिन ये नाकामी है और नाकारा परिषद और नाकारा जनप्रतिनिधियों की देन है कि आज ये
स्टेडियम की दुर्दशा हो रही है। अभी सभापति प्रतिनिधि से बात हुई है, किस प्रकार के अभी आए सभापति जी के प्रतिनिधि जी गोरी, उन्होंने कहा मैं पीटीओ भेजता हूँ, जेईन को भेजता हूँ। जेईन फोन नहीं उठाते हैं, एक दूसरे पर डोल देते हैं, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अधिकारी जो वहाँ है नहीं, 15-15 दिन के चार्ज मिल रहे हैं, तो कौन अधिकारी इसको काम करेगा? कोई नहीं करेगा। समाजसेवी संस्था द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा शनिवार को सूर्य चंद्र सिंह खजानी देवी चौधरी की स्मृति में उनके पुत्र ईश्वर सिंह, पुत्र वधू प्रकाशी देवी व पौत्र संदीप सिंह के सौजन्य से राजकीय पीसीबी स्कूल में आयोजित हुए कार्यक्रम में सरकारी विद्यालयों के लिए 144 सीलिंग पंखे उपलब्ध करवाए गए। मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि ज्ञान शक्ति है और शिक्षा प्रगति का आधार है। उन्होंने यंग्स क्लब के सेवा प्रकल्पों की मुक्त कंठों से सराहना की। अध्यक्षता कर रहे जिला शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार महर्षि ने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारण कर आगे बढ़ने की अपील की। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरिधर शर्मा ने आयोजन विषयक जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नोखा धनाराम प्रजापत, सेवानिवृत्त प्राचार्य लीलाधर शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी डूंगरगढ़ सरोजवीर पूनिया, ACBEO रणजीत भींचर, समाजसेवी राजकुमार क्याल, हाजी मोहम्मद आदि लोगों ने कार्यक्रम में विचार प्रकट किए। स्वागत भाषण प्रधानाचार्य रणवीर सिंह ने दिया। कार्यक्रम में अनेक संस्था प्रधान मौजूद रहे, जिनको सीलिंग फैन स्कूलों के लिए भेंट किए गए। संचालन मंगलाराम मुजर ने किया। शनिवार को सुबह सुजानगढ़ के निकटवर्ती जसवंतगढ़ के पास मेगा हाईवे पर रोडवेज और बोलेरो गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई, जिससे 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर थानाधिकारी जोगेंद्र राठौड़ मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और बोलेरो में फंसे लोगों को निकलवाकर 108 के जरिए राजकीय अस्पताल लाडनू पहुंचाया। सूचना पर टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम सोनकार, एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजाणे, विकास आदि मौके पर पहुंचे तथा गाड़ी में बुरी तरह फंसे ड्राइवर और 3 मृतक महिलाओं के शवों को कड़ी मशक्कत से क्रेन और पुलिस की सहायता से बाहर निकलवाकर लाडनू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने गाड़ियों को साइड में करवाकर यातायात सुचारू करवाया। भारी बरसात की वजह से शवों को निकालने में दिक्कतें हुई। वहीं रोडवेज लाडनू से जयपुर जा रही थी, जबकि बोलेरो कार मोमासर और राजलदेसर से पुष्कर जा रही थी। बोलेरो में सवार शारदा देवी, लिचमा देवी, तुलसी देवी सभी निवासी गण मोमासर, चालक ओम सिंह निवासी बाड़ा ढाणी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल श्रीमती रूपा, भोजराज, मुरली, ममता को लाडनू अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। इस दौरान अस्पताल में भीड़ जमा हो गई। हर कोई इस भीषण दुखांतिका से आहत नजर आए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद 100 परिजनों को सौंप दी। DSP विकी नागपाल ने भी मौका और अस्पताल का निरीक्षण किया। RLP के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने चूरू जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को सौंपा है। ज्ञापन में RLP नेता रामनिवास तेतरवाल रतन लाल नायक ने उपखंड अधिकारी को बताया है कि सालासर के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का ड्रोन द्वारा सर्वे चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारी विसंगतियां सामने आ रही है और आम किसानों को चिंता सता रही है। ज्ञापन में बताया गया है कि किसानों को विश्वास में लिए बिना ही ये सर्वे किया जा रहा है और आपत्ति दर्ज करने के लिए काफ़ी कम समय दिया गया है। साथ ही नक्शों का वितरण करने वाले पटवारी पर आम लोगों को इसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से नहीं देने के आरोप भी लगाए गए, जिस पर उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि नियमानुसार जनता को 1 माह की सुनवाई और आपत्ति निस्तारण का समय दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेंद्र भंवरिया, शहर मंडल महामंत्री मनोहर नायक, तोलाराम वालेरा, जोरावर, मुकेश, महेंद्र, मुरलीधर नायक, हर्षवर्धन नायक, प्रतिम सांकला आदि लोग मौजूद रहे। आज हम SDM साहब को ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से देखे और ये सरकार को अवगत करवाया है कि जो ड्रोन से किसानों के खेतों का नक्शा दिया गया है, उस नक्शे में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ हैं। वो त्रुटियाँ हटाने के लिए, जैसे किसी का मौके पर 10 बीघा है, बता रहे 8 बीघा, और किसी के रास्तों का है, किसी के सीमांकन का है, ऐसे करके। और हमने किसानों की समस्या के लिए ये दिया है कि सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि ये किसानों की समस्या जल्दी से जल्दी उसका समाधान करे।